मैं हूँ मौली और दिल से मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उज्जैन जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल हैं जो हाईवे में भी हैं। ये उज्जैन से 5 किलोमीटर पहले हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी होटल बुक कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं, जो आपको कम रेट में मिल जाएगा। आज हम लोग उज्जैन का साइट सीइंग करेंगे। आप देख ही सकते हैं रास्ता बहुत खाली है। तो यहाँ पे कुंभ मेला होता है उज्जैन में। ये केवल 4 शहर में होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो आज हम उज्जैन से आपको रूबरू करवाएंगे और यहाँ के घाट और महाकालेश्वर मंदिर दिखाएंगे। तो अब हम आ गए हैं महाकालेश्वर की मंदिर के सामने। ये चौराहा है, इसके अंदर ऑटो जा नहीं सकता है, तो हमें अब पैदल जाना होगा। तो हमने पैदल सफ़र करना शुरू किया है। और ये जो आप लोग होटल देख रहे हैं साइड में, ये बहुत रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाएगा। स्टे भी कर सकते हो और खाने पीने में भी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा और बहुत अच्छी होती है। और ये सारे शॉप है, आप यहाँ से शॉपिंग कर भी सकते हो। और मैं एक चीज़ बता दूँ, उज्जैन का जो ये शहर है ये शिप्रा नदी पे बसा हुआ है। वाओ, कितनी सारी चीज़ें हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये स्क्रीन है, इससे आप लाइव महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हो। और ये गेट नंबर ए है, इसी से अब हम लोग एंटर करेंगे मंदिर के अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ गए मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है। देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है। अगर आपके पास वीआईपी पासेस है तो आप उससे भी बिना लाइन में लगे हुए जा सकते हैं। तो मैंने और मेरे भाई ने अब सफ़र शुरू कर दिया। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लास्ट यहाँ ख़त्म होती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। तो ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ लाइन लगते हैं। इस प्रकार यहाँ पे लाइन लगा जाता है। और ये दक्षिण मुखी महाकाल की मंदिर है। और ये पूरा उसका प्रांगण है, या स्ट्रक्चर बोलो, लेआउट बोलो। और ये मंदिर है महाकालेश्वर की, बहुत बड़ा मंदिर है। और हमेशा यहाँ पे क्लीनिंग होती रहती है, साफ़ सफाई और सारी व्यवस्था यहाँ पे है। पानी की भी इस मंदिर में पानी की भी व्यवस्था है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं इसके पीछे छोटे छोटे 30-40 मंदिर है। इस प्रकार मैं पूरी तो नहीं कवर कर पाऊँगी, पर जितना हो पाएगा करूँगी। और यहाँ पे एक हवन के लिए भी बनाया गया है। ये हवन के लिए यहाँ हवन होता है। और कुंभ मेला 12 साल में एक बार आता है। 2016 में आया था, अब 2028 में कुंभ मेला है। और इस मंदिर को, उज्जैन के इस मंदिर को 51 शक्तिपीठ में से 18वां शक्तिपीठ माना जाता है। प्रसाद काउंटर, आप मंदिर के अंदर से भी प्रसाद ले सकते हैं। मैं और मेरे भाई गए थे साथ में, तो 30 रुपये करके हमने प्रसाद लिया। प्रसाद का पैकेट आपको महाकालेश्वर के अलावा और भी बहुत सारे रिलीजियस टेम्पल हैं। तो मैं महाकालेश्वर टेम्पल से निकल के काल भैरव टेम्पल की ओर जा रही हूँ। तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ, काल भैरव टेम्पल। भैरवनाथ मंदिर की बड़ी मान्यता है। जो लोग महाकालेश्वर मंदिर आते हैं दर्शन करने, वो यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन करने। यहाँ पे भी इस मंदिर की मान्यता बहुत अधिक है। और ये भी माना जाता है कि मंदिर में प्रसाद के साथ साथ शराब भी चढ़ाया जाता है। तो अगर आप ऑटो रिज़र्व करना चाहते हैं तो 500 रुपये में ऑटो आप रिज़र्व कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 12 प्लेसेस विज़िट करा दिया जाएगा। भैरव टेम्पल के थोड़ी दूर पे एक गौशाला थी, जहाँ मैं रुक करके गायों को देखने आ गई। ये वो गौशाला है जहाँ पे बीमार गाय को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। अब मैं भैरवनाथ टेम्पल के बाद सिद्धवट टेम्पल आई हूँ। ये वो टेम्पल है जहाँ पे जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके लिए यहाँ पे पूजा करवाई जाती है। ये मंदिर उसी के लिए है। यहाँ पे पूजा उन्हीं लोग के लिए होती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कि मंगलनाथ टेम्पल है और यहाँ पे भी दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। मंगलनाथ टेम्पल में अपने इच्छा अनुसार आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। जितनी आपके इच्छा शक्ति हो उस हिसाब से आप यहाँ पे पूजा
कर सकते हैं, ये आपको देखने को वहाँ मिलेगी। अब मैं वापस मंगलनाथ से भैरवनाथ टेम्पल की ओर जाने के लिए निकल पड़ी। जाते टाइम मुझे गढ़ कालिका टेम्पल मिला। ये भी बहुत प्रसिद्ध है उज्जैन में। यहाँ पे भी लोग दूर दूर से आते हैं। माना जाता है कालिदास गढ़ कालिका के बहुत बड़े भक्त थे और ये 606 ईस्वी में मराठा सम्राट द्वारा निर्माण हुआ है। ये गढ़ कालिका मंदिर के थोड़ी दूर पे बृहदहरि गुफा थी। बृहदहरि गुफा बहुत प्रसिद्ध है और ये सिप्रा नदी के पास में है। बृहदहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और वो बहुत विद्वान थे। इसका प्रवेश द्वार दक्षिण के तरफ से है। दक्षिण की तरफ से इसका प्रवेश द्वार है। इसमें दो भागों में है, 2 गुफा है। एक गुफा बंद है जो माना जाता है कि वो काशी के तरफ जाती है। यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन की सुविधा, फ्लाइट की सुविधा और जगह जगह से बसेस हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के लोकल हो तो आप बाइक भी हायर करके आ सकते हो यहाँ पे। अब हम आ गए हैं श्री राम घाट, जहाँ पे उज्जैन का कुंभ मेला लगता है। हालांकि अभी कोरोना को लेकर के यहाँ पे कोई कुंभ मेला नहीं लगा था, पर यहाँ पे कुंभ मेला जब लगता है तो दूर दूर से लोग उज्जैन पहुँच ही जाते हैं। और आपको तो पता है उज्जैन को महाकालेश्वर की नगरी भी बोलते हैं। तो आइए हम कुछ व्यूज़ देखते हैं। अब हम बात करते हैं बजट की, कि बजट क्या होना चाहिए। तो होटल की बात करें, होटल में आपको 700 से 1000 लग सकता है फॉर 2 एडल्ट्स। रही खाने को लेकर के तो खाने 500 लग जाएगा। और अगर आप ऑटो लेकर के रिज़र्व करके घूमना चाहें तो आप सारे साइट सीन कवर कर सकते हैं 500 में। अगर आप ग्रुप में आएंगे तो वही आपका कम में हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं होटल में और मील्स में कितना होगा। होटल्स में आपका 500, अगर होटल 1000 का होगा तो आप लोग 2 लोग रहेंगे तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो होटल 500, मील्स 500 और ट्रांसपोर्टेशन 250। ट्रांसपोर्टेशन में आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो में अगर 4 लोग रहेंगे तो उसमें और आप सेव कर सकते हैं। ये पर पर्सन कॉस्ट है एक दिन का। तो अगर टोटल देखा जाए ऑटो लेकर के तो 1250 आपका 1 डे का होगा। तो अब मैं विदा लेती हूँ। तो मैं विदा लेने के साथ मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर करें।